हेलो एवरीवन, मेरा नाम डॉक्टर फैसल है। आज की वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे माइग्रेन के बारे में। माइग्रेन सर दर्द के बारे में आज हम बात करेंगे। आपको बताऊंगा ये क्यों होते हैं, इसमें सिम्टम्स क्या होते हैं, कैसा दर्द हो तो आपको लगेगा कि ये माइग्रेन है, आप कैसे इसकी तशखीस कर सकते हैं। और लास्ट के ऊपर मैं आपको बताऊंगा कि क्या आपने इसको मैनेज किस तरह से करना है। और कुछ 6 आपको मैं बताऊंगा डिफरेंट प्रेशर पॉइंट्स, आकुपंक्चर पॉइंट्स, जिनके ऊपर आपने प्रेस करना है, आपने ज़ोर देना है, और आप देखेंगे कि आपका माइग्रेन जो है वो कम हो जाएगा, माइग्रेन का हेडेक जो है वो कम हो जाएगा। सबसे पहले आपने समझना है कि माइग्रेन बेसिकली होता क्या है। आपका जो सर में होने वाला दर्द है, हर सर का दर्द माइग्रेन नहीं होता है। जिसको भी देखें, जिनके भी सर के अंदर दर्द हो, वो यही समझ रहा होता है कि जो मेरे सर में दर्द हो रहा है ये माइग्रेन ही है। माइग्रेन की कुछ स्पेसिफिक इंडिकेशंस होती हैं। ऐसा सर का दर्द जो आपके सर की बैक साइड के ऊपर हो रहा है, आपके सर की पिछली तरफ अगर हो रहा है, तो वो बेसिकली सर्वाइकोजेनिक हेडेक होता है, वो आपका माइग्रेन हेडेक नहीं होता। लेकिन ऐसा सर का दर्द जो बैक साइड पे हो रहा है लेकिन साथ में आपके आधे सर के अंदर भी हो रहा है, ये इंडिकेट करता है आपको कि आपका सर का दर्द माइग्रेन है। लेकिन अब माइग्रेन के अंदर डिफरेंट डिवीजन होती हैं, डिफरेंट टाइप्स होती हैं। लेकिन इसमें अपनी ज़्यादा डिटेल के अंदर जाने की बजाय मैं आपको ये बताता हूँ कि ये शुरू किस तरह से होता है। कुछ लोगों को नाउजिया, वॉमिटिंग, इस तरह के साइंस भी आते हैं। और वॉमिटिंग मोस्टली आती नहीं है, लेकिन नाउजिया बहुत बुरा होता है इसके अंदर। लेकिन जिनको नाउजिया फिर ज़्यादा हो रहा हो, फिर वॉमिटिंग के चांसेस भी हो जाते हैं। बट अब इसके अंदर जो चीज़ इंपॉर्टेंट है कि ये हो क्यों जाता है। एक बंदा नॉर्मली बैठा है, सारी एक्टिविटीज़ कर रहा है, आम रूटीन के अंदर रह रहा है, तो ऐसा क्या होता है कि एकदम से आधे सर के अंदर दर्द शुरू हो जाता है। जो माइग्रेन है वर्ल्ड वाइड, अभी इसके ऊपर जो जर्नलाइज जो डिस्कशन होती है उसके अकॉर्डिंग ये है कि माइग्रेन का जो सर दर्द है ये आपको लाइट और साउंड, इन दो रीजंस की वजह से होता है। लाइक अगर आप बहुत ज़्यादा शोर के अंदर हैं और बहुत ज़्यादा रोशनी के अंदर हैं, इतनी ज़्यादा लाइट्स की हुई हैं वहाँ पे आप रहे, तो ये ट्रिगर होता है, माइग्रेन जो है वो स्टार्ट हो सकता है। अब इसको अगर ट्रीट करना है, फ़र्ज़ करेंगे, अब देखें, अगर आप इसके बारे में अगर आपको कहे ना कि ये मेडिसिन कोई ले, कोई भी बंदा आपको कहे कि ये मेडिसिन ले ले, इससे सर दर्द, आपका माइग्रेन जो है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। माइग्रेन का करंटली अभी स्पेसिफिकली अगर कहा जाए कि ये मेडिसिन जी माइग्रेन की है, इस तरह की कोई भी मेडिसिन नहीं है। लेकिन अब हम करेंगे क्या, जो आपके ट्रिगर करने वाले पॉइंट्स हैं, लाइक लाइट और साउंड, हम इससे दूर चले जाएंगे। ऐसे लोग जिनको माइग्रेन का अटैक हो रहा हो, उन्होंने क्या करना है, उन्होंने उसी टाइम कोशिश करनी है कि इस तरह की किसी जगह पे चले जाएं जहाँ पे साउंड और लाइट ना हो। वो कैसे हो सकता है, अब हम आम रूटीन में अगर घर में रह रहे हैं तो क्या मतलब अब घर से दूर कैसे जा सकते हैं। लेकिन इसका पता है क्या तरीका होगा, वो ये होगा कि आपने अपनी आँखों के ऊपर जो पट्टी बांध लेनी है, कपड़ा बांध लेना है, और अपने कानों को भी कम्प्लीटली बंद कर लेना है। इससे ये होगा, आपकी एक तो बिल्कुल आप अंधेरा हो जाएगा, और दूसरा आपको कोई किसी किस्म का साउंड नहीं आना चाहिए। दो चीज़ें ट्रिगर करती हैं माइग्रेन के अंदर। अगर आपको माइग्रेन का हेडेक हो रहा है और आप इन दो चीज़ों में ना, लाइट में बहुत ज़्यादा और शोर में बहुत ज़्यादा हैं आप, ये और ज़्यादा ट्रिगर हो जाएगा, फिर आपको इसके अंदर प्रॉपर माइग्रेन अटैक होगा, माइग्रेन का हेडेक का जो है वो प्रॉपर अटैक होगा। सो इन दो चीज़ों से दूर चले जाना है। आधे घंटे 1 घंटे के लिए घर में किसी एक कमरे के अंदर एक साइड के ऊपर आपने एक तो आंखों में पट्टी बांधनी है, जिस तरह से अक्सर देखो होगा, कपड़ा बांधा हुआ होता है आंखों के ऊपर और फिर हम लेट जाते हैं। और दूसरा, कानों के ऊपर आपने बिल्कुल इस तरह से बांध लेना है कि आपको बाहर से शोर ना आए। सो ये तो है जो आपके ट्रिगर करने वाले जो रीज़न है, जो काज हैं, उसको किस तरह से ठीक करना है। अब क्वेश्चन आता है कि जिन लोगों का इस तरह से हो जाए और वो इमीडिएटली अगर वो ख़त्म करना चाहते हैं, दो ये ट्रिगर पॉइंट तो ये हो गए कि आपने जो इनको किस तरह से ख़त्म करना है, साउंड और लाइट से दूर चले जाना है। दूसरा, आकुपंक्चर या आकुप्रेशर पॉइंट्स जो हैं वो कौन कौन से हैं। इसके डिफरेंट आकुप्रेशर पॉइंट्स होते हैं। सबसे पहला जो हमारा आकुप्रेशर पॉइंट है टू रिजॉल्व द माइग्रेन पेन, वो ये है कि आपने अपनी दोनों हाथों की इंडेक्स फिंगर को, जो शहादत की जो उंगली है, इसको अपने नॉस्ट्रिल्स के ऊपर अप्लाई करना है, दोनों साइडों के ऊपर। और इसको अप्लाई करके रखना है, 10 सेकंड के लिए होल्ड करना है, हल्का हल्का सा जैसे मसाज करते होते हैं उस तरह से हिलाना है। ये हिलाते रहेंगे, आप मूवमेंट करेंगे इसके ऊपर, और थोड़ा प्रेशर दिए रखना है 10 सेकंड 15 सेकंड के लिए। और ये 3 से 4 दफ़ा ये कर लेना है। ये है हमारा पहला प्रेशर पॉइंट टू रिलीव माइग्रेन पेन। जो सेकंड हमारे पास पॉइंट है वो हमारा है दोनों आईब्रोज के बीच में। उसके अंदर आपने ये करना है कि अपनी दोनों आईब्रोज के बीच में अपनी एक फिंगर को रखना है, हल्के हल्के से इसको घुमाना है, प्रेशर दे के, ज़ोर दे के रखना है।
और ये भी आपने 1 मिनट 2 मिनट्स के लिए करना है। आप देखेंगे आपको इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा रिलीफ फील होगा। थर्ड हमारे पास पॉइंट है, जहाँ पे आपकी आईब्रोज एंड हो रही है वहाँ पे आपने इंडेक्स फिंगर और मिडल फिंगर को रखना है और यहाँ पे प्रेशर भी देना है और हल्का हल्का सा मूवमेंट करनी है। ये हमारा थर्ड पॉइंट है टू रिलीव दी माइग्रेन पेन। उसके बाद आपने अपने सर के ऊपर हाथ को रख के अपने दोनों थंब के साथ अपनी स्कल की बेस के ऊपर, जड़ के ऊपर प्रॉपर मूवमेंट के साथ और प्रेशर दे के मसाज करने की कोशिश करनी है। सर्वाइकोजेनिक हेडेक के अंदर इसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है, लेकिन ये इस तरह की मूवमेंट है जो किसी भी किस्म के हेडेक को आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगा। माइग्रेन के अंदर तो ख़ास तौर पे सर्वाइकोजेनिक हेडेक भी इससे बहुत अच्छे से ठीक होता है। और लास्ट हमारे पास पॉइंट है जो कि थंब की बेस के ऊपर है, और इंडेक्स फिंगर और थंब की बिल्कुल बेस के ऊपर आपने अपने दूसरे हाथ के थंब को रखना है और उसको प्रेस करके रखना है, और इसको भी आपने 1 मिनट 2 मिनट के लिए होल्ड करके रखना है। साथ में हल्का हल्का जैसे मसाज करते होते हैं प्रेशर दे के वो करना, आप देखेंगे इसका आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। सो ये थे हमारे पास डिफरेंट आकुप्रेशर पॉइंट्स या आकुपंक्चर पॉइंट्स। अगर आपको माइग्रेन का पेन है तो आपने ये डिफरेंट आकुप्रेशर पॉइंट्स के ऊपर काम करना है, आपने इनको अप्लाई करना, आप देखेंगे आपका माइग्रेन का पेन जो है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा। और दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो क्या, लाइट और साउंड से दूर हो जाना है। कोई भी क्वेश्चन हो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक भी करें और उन लोगों से शेयर करें जिनको आप जानते हो कि उनका हेडेक ठीक नहीं रहता।